हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिस्टोरी के टॉप 20 क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है भीखा जी, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, ज्योतिबा देवी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए भीखा जी। दोस्तों, श्रीमती भीखा जी रुस्तम कामा, इन्हें मैडम कामा के नाम से जाना जाता था। ये भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थीं। इन्होंने लंदन, जर्मनी तथा अमेरिका का भ्रमण कर भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में माहौल बनाया। मैडम भीखा जी कामा लंदन में दादा भाई नौरोजी की प्राइवेट सेक्रेटरी भी रही हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, माउंटबेटन योजना आधारित थी ब्रिटिश शासन की मौजूदगी, सत्ता के हस्तांतरण, देश का विभाजन या हिंदू मुस्लिम को अलग करना। तो दोस्तों, जो माउंटबेटन योजना थी वो देश के विभाजन के लिए बनाई गई थी, यानी कि ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए 1875 में, ऑप्शन बी 1880 में, ऑप्शन सी 1865 में या ऑप्शन डी 1897 में। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए 1875 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिक। यह कथन किसने कहा था। महात्मा गांधी ने, मोहम्मद इकबाल ने, सुभाष चंद्र बोस ने या गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जेल में भूख हड़ताल के कारण किस क्रांतिकारी की मृत्यु हुई। ऑप्शन ए बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन बी जतिन दास, ऑप्शन सी व्योमेश चंद्र बनर्जी या ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी जतिन दास। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी मोहम्मद अंसारी, ऑप्शन सी बदरुद्दीन तैयब जी या ऑप्शन डी मोहम्मद इकबाल। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी बदरुद्दीन तैयब जी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वेदों की ओर चलो यह नारा किसका था। रामकृष्ण परमहंस का, स्वामी दयानंद का, राजा राम मोहन राय का या स्वामी विवेकानंद का। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी स्वामी दयानंद का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसका निर्माण राजा अकबर ने करवाया था। जामा मस्जिद का, बुलंद दरवाजा का, लाल किला का या कुतुब मीनार का। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी बुलंद दरवाजा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अन्न के ऊपर कर को समाप्त किसने किया था। सिकंदर लोदी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, बाबर ने या फिर अकबर ने। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए सिकंदर लोदी ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम और ऑप्शन डी अकबर। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का तृतीय युद्ध या पानीपत का प्रथम युद्ध। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी तराइन का द्वितीय युद्ध। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। ऑप्शन ए फिरोज तुगलक, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी अकबर या ऑप्शन डी शाहजहां। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए फिरोज तुगलक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदू और फारसी दोनों भाषाओं के ज्ञाता थे। अकबर, अमीर खुसरो, शाहजहां या बाबर। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सिराज कहा जाता है। आगरा को, इलाहाबाद को, दिल्ली को या जौनपुर को। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी जौनपुर को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति
सर्वप्रथम किसने की थी? वायसराय ने, गवर्नर जनरल ने, महारानी ने या लॉर्ड माउंटबेटन ने? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, गवर्नर जनरल ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को, 28 फरवरी 1526 को, 17 मई 1526 को या 31 जून 1526 को? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, 21 अप्रैल 1526 को। दोस्तों पानीपत के प्रथम युद्ध का कारण, इसका मुख्य कारण बाबर की महत्वाकांक्षी योजनाएं थीं। वह दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली का शासक बनना चाहता था। 12 अप्रैल 1526 ईस्वी को दोनों सेनाएं पानीपत के मैदान में आमने सामने थीं और दोनों के मध्य युद्ध का आरंभ 21 अप्रैल को हुआ। दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसने भारतवर्ष में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। यह युद्ध वर्तमान हरियाणा के पानीपत नामक स्थान पर हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध इतिहास की पहली ऐसी लड़ाई थी जिसमें मुगलों ने बारूद, आग्नेयस्त्रों और मैदानी तोपों का प्रयोग किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध तैमूरी शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर और दिल्ली के लोदी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इस युद्ध में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने लोदी को परास्त किया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? ऑप्शन ए 3 दिसंबर 1526 को, ऑप्शन बी 9 अक्टूबर 1556 को, ऑप्शन सी 5 नवंबर 1556 को या ऑप्शन डी 7 जून 1556 को? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी 5 नवंबर 1556 को। दोस्तों यह संघर्ष पानीपत के मैदान में 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हेमू के नेतृत्व में अफगान सेना एवं बैरम खां के नेतृत्व में मुगल सेना के मध्य लड़ा गया। दिल्ली और आगरा के हाथ से चले जाने पर दरबारियों ने बैरम खां को सलाह दी कि हेमू इधर भी बढ़ सकता है, इसीलिए बेहतर है कि हम यहाँ से काबुल चले जाएं। लेकिन बैरम खां ने इसे पसंद नहीं किया। बाद में बैरम खां और अकबर अपनी सेना लेकर पानीपत पहुंचे और यह जुआ खेला जिसे 3 साल पहले अकबर के दादा यानी बाबर ने खेला था। हेमू की सेना संख्या और शक्ति दोनों में बढ़ चढ़कर थी। पुर्तगीजों से मिली तोपों का उसे बड़ा अभिमान था। 1500 महागजों की काली घटा मैदान में छाई हुई थी। 5 नवंबर को हेमू ने मुगल दल में भगदड़ मचा दी। युद्ध का प्रारंभिक क्षण हेमू के पक्ष में जा रहा था, लेकिन इसी समय उसकी आंख में एक तीर लगा जो भेजे के भीतर घुस गया और वह संज्ञा खो बैठा। नेता के बिना सेना में भगदड़ मच गई और हेमू को गिरफ्तार करके बैरम खान ने मरवा दिया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? 5 मई 1761 को, 20 मार्च 1761 को, 4 अगस्त 1761 को या 14 जनवरी 1761 को? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, 14 जनवरी 1761 को। दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को अफगानियान के बादशाह अहमद शाह अब्दाली और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के संरक्षक और सहायक मराठों के बीच लड़ा गया। इस लड़ाई में मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ अफगान सेनापति अब्दाली से लड़ाई के दांवपेच में हार गए। पानीपत का तृतीय युद्ध मुख्यतः 2 कारणों का परिणाम था। पहला, नादिर शाह की तरह अहमद शाह अब्दाली भी भारत को लूटना चाहता था। दूसरे, मराठे हिंदूपथ पातशाही की भावना से ओतप्रोत होकर दिल्ली को अपने अधिकार में लेना चाहते थे। इसे 18वीं शताब्दी में सबसे बड़े लड़ाई में से एक माना जाता है और एक ही दिन में एक क्लासिक गठन 2 सेनाओं के बीच लड़ाई की रिपोर्ट में मौत की शायद सबसे बड़ी संख्या है। दोस्तों पानीपत के इस युद्ध में मराठों की पराजय के महत्वपूर्ण कारण इस प्रकार थे। पहला, अहमद शाह अब्दाली की सेना सदाशिवराव भाऊ की सेना से अधिक थी। दूसरा, उत्तर भारत की सभी मुसलमान शक्तियां अब्दाली के साथ थीं। तीसरा, इस युद्ध के पूर्व में मराठों ने राजपूत, जाट तथा सिखों को हर प्रकार से लूटा तथा बर्बाद किया था, इसीलिए इन लोगों ने मराठों का साथ नहीं दिया। चौथा, मराठा सरदारों के आपसी मतभेद भी काफ़ी हद तक बढ़ चुके थे। पांचवा, मराठों के सैनिक शिविर में अकाल की स्थिति थी, सैनिकों के लिए पर्याप्त रसद का इंतजाम नहीं था।
और छठवां, सैनिक संगठन की दृष्टि से अब्दाली पूरी तरह से श्रेष्ठ संगठन करता था। इस वजह से मराठाओं की हार हुई और अब्दाली की जीत हुई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अकबर ने कौन सा कर समाप्त कर दिया था? भूमि कर, रजिया कर, सिंचाई कर या उपरोक्त सभी? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, रजिया कर। दोस्तों यह कर गैर मुस्लिम नागरिकों से लिया जाता था। यह कहा जाता है कि इस कर से आने वाली राशि को दान, तनख्वाह और पेंशन बांटने के लिए होता था। वहीं कुछ शासक इसका इस्तेमाल सैन्य खर्चों के लिए भी करते थे। वहीं कई जगह जानकारी मिलती है कि इस कर से मिलने वाले पैसे को शासक के निजी कोष में जमा किया जाता था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अकबर ने किस धर्म की स्थापना की थी? ऑप्शन ए हिंदू धर्म, ऑप्शन बी दीन ए इलाही धर्म, ऑप्शन सी इस्लाम धर्म या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, दीन ए इलाही धर्म। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अधिक वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी नए वीडियो आएँ वो आपको मिल सके। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।